हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जो बच्चा मध्यमा बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं उनको भी, और जो बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी, ये जो क्वेश्चन हम आप लोगों को आज जो 6 को क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इससे आपको क्या होगा कि आपको, अगर आप संस्कृत बोर्ड मध्यमा बोर्ड से एग्जाम में दे रहे हैं तो ये आपको ये 10 नंबर में पूछा जाएगा या तो 5 नंबर में। अगर आपने संस्कृत बोर्ड से बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं बच्चों, तो ये आपको 7 नंबर के पूछा जाएगा। तो है ना। तो निबंध की बात हम करते हैं, तो निबंध आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड में 5 को में से कोई एक लिखना होता, तो ये आपको, है ना। तो ये हम आपको इस वीडियो में हम 6 को बताने जा रहे हैं। तो 6 को आप अच्छी तरह से समझेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कॉपी में नोट डाउन करने से आपको ये फायदा, बेनिफिट ये होगी कि आपको रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिलेगी, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों। और बच्चों, एक बात, अब एग्जाम का काफ़ी कम समय बच रहा है, बहुत कम दिन टाइम बच रहा है, तो आप लोग के क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देंगे आप लोगों। चलिए, तो बात करते हैं ये कि जो भी बच्चा अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज हम आपको करें, ये डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया हुआ है, वहां से आप नंबर ले करके आप हमें मैसेज करेंगे। मैसेज करके खाली सिर्फ उतना मैसेज डाल देंगे कि सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, हम आपको ग्रुप में एडमिन कर देंगे। वहाँ क्या होगा कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम आप लोगों को बताएंगे। बताने के साथ साथ वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ये होगा कि एग्जाम से पहले भी जो भी क्वेश्चन अगर आता है मेरे पास अवेलेबल हो जाती है, तो हम आप लोगों को हेल्प करेंगे। चलिए ठीक है, तो उस ग्रुप में आप लोग सभी लोग ऐड हो जाइए, है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन समझेंगे। सबसे पहले एक है परोपकार, समझ रहे हैं, परोपकार भी एग्जाम में। छात्र जीवन, है ना, अपने छात्र जीवन में क्या एक होता है अस्मत् प्रिय कवि, हमारे जो प्रिय कवि, जो आपको पूछा जाएगा कि प्रिय कवि के बारे में लिखे, निबंध लिखे, तो आपको जो भी प्रिय कवि होंगे उनके बारे में आपको लिखना होगा। हम यहाँ पे आप लोगों को कालिदास के बारे में लिखे हैं, जो संस्कृत के ही कालिदास कवि थे, है ना। तो बात करते हैं परोपकार हो गया, छात्र जीवन हो गया, ये प्रिय कवि हो गया। यहाँ पे मम ग्राम, ग्राम की बात करते हैं, अपने ग्राम को निबंध लिखे संस्कृत में, है ना। उसके बाद हम एक और लिए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक विज्ञान पे लिए हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से समझेंगे और ध्यानपूर्वक, ताकि आप लोगों को एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में, लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चों, जो बच्चों वीडियो अगर हमारे देखते हैं तो वो सभी लोग एक कमेंट जरूर लिखेंगे, या तो आपको जो भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है आप हमें जरूर बताएंगे। जैसे अभी एक बच्चा हमको बोले, आज ही मैसेज किए थे कि सर जो एक वीडियो बना दीजिए ना, कि जो कॉपी कैसे लिखना है, उसमें नंबर कैसे आएगा, तो वो चीज़, तो कहीं ना कहीं वो कमेंट किए हैं, तो हम उनका रिप्लाई भी दिए, उनको प्रयास भी कर रहे हैं, है ना। तो सारे बच्चे को हम ये करें कि सारे बच्चे एक बार कमेंट, जो वीडियो देखेंगे तो कमेंट जरूर सभी लोग करेंगे, सभी का रिप्लाई हम देंगे, कंफर्म रहिए। और या तो आप कमेंट में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यस लिख के जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो सारे बच्चों को हम यही कहेंगे कि जरूर वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक देखने के बाद एक कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सभी बच्चों अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, जितना भी ग्रुप हो, सारे ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करते जाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे तो हम मोटिवेट आपसे ही होते हैं ना। जब हम इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको शेयर करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको पैसा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ताकि हमें भी एक मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं भाई, बच्चे हमारे साथ है तो हम भी उनके साथ, हम हमेशा आप लोगों को साथ ही रहते हैं, है ना। जो भी हमसे कंटेंट बनता है वो बनाने का प्रयास करते हैं, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि सभी बच्चे एक साथ, सभी बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, एक प्यारा कमेंट जरूर करेंगे, ओके। तो चलिए अब हम ये जो 6 को बताने जा रहे हैं, एक परोपकार हो गया, छात्र जीवन होगा, एक फिर ये कवि हो गया, है ना, एक मेरा है ग्राम के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विज्ञान की। तो ये जो 6 वो है, 6 में से कंफर्म है कि आपको आएगा ही आएगा, ये कंफर्म रहिए, निश्चित। जितना भी हम आप लोगों को इतना में से पढ़ाएं तो आप निश्चित रहिए। चलिए तो हम क्वेश्चन पहले समझेंगे, है ना। परोपकार किसे कहें, परोपकार पर निबंध लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि परोपकार प्रामो धर्म बर्तन बरते, है ना,
लिखे, उसके बाद करेंगे परोपकार प्रति यदि परावृत्ति है ना उत्पादे तदा सर्वे स्वार्थी, है ना, क्या कहेंगे, परोपकार परम धर्म वर्त्या, परोपकार प्रति, है ना, क्या करा, प्रति यदि परावृत्ति उत्पत्ति सदा सर्वे स्वार्थी, है ना, क्या बोलेंगे कि परोपकार परमो धर्म प्रेतम परोपकार प्रति यदि परावृत्ति, है ना, परावृत्ति उत्पाद सदा सर्वे स्वार्थ, मतलब इसका कहने का अर्थ है परोपकार के बारे में बोला जाएगा तो ये परंपरा की यदि हम प्रवृत्ति के उत्पत्तियों के आधार पे स्वार्थ है। यहाँ पे फिर क्या है कि रोजा स्वार्थ निश्चय बैर प्रावो धर्म स्वार्थ प्रेरित, है ना, क्या कह रहा है कि स्वार्थ प्रेरित जना, है ना, यहाँ पे लिखेंगे जना अहम भावना परस्पर धर्म जाति, मतलब यहाँ जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं है ना। तो ये आपको ये सारी चीजों को क्या करेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने से आपको कहीं अब एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे। ओके, चलिए क्या रहा ना, समर्पित क्षेत्र भाषा वन न रहते, मतलब कि जो हमारे परोपकार ऐसा है कि हमारे गांव समाज में सभी के साथ भाषा का अच्छे से समर्पित करना चाहिए, है ना, अच्छे से भाषा को समर्पित करना चाहिए, समाज में अच्छे से रहना ही चाहिए, है ना। उसके बाद कह रहा देश एवं असह विष्णुता जननित आत्मा एवं, मतलब कह रहा ना कि हमारे जो विष्णु अहमद क्या कर आत्मा एवं सर्व मुकुट मन्यता, है ना, यत जन जन समाज राज्य च परमर्थ प्रवृत्ति जयुक्त कर्तव्य, मतलब कहने का अर्थ यह है कि हमारे जन जन तक, हमारे राज तक क्या होनी चाहिए, पावर्थ होनी चाहिए, विवृत्ति जनित कर्तव्य होनी चाहिए, है ना, कि हमारे जो राज्य की बात करें या तो हमारी समाज की बात करें तो हमारी समाज हो या राज्य हो, ये सब क्या होनी चाहिए, एकजुट होनी चाहिए, परामर्श होनी चाहिए हमारे अंदर में, है ना, हमारे अंदर में क्या होनी चाहिए, परामर्श होनी चाहिए और समाज को इकट्ठा रहना चाहिए। चलिए तो ये आप परोपकार के बारे में अगर बोला जाए तो आराम से लिख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं छात्र जीवन की, है ना। तो छात्र जीवन में जो घटना घटित होती है, अगर हम बात करते हैं छात्र जीवन की तो सारे बच्चों अभी छात्र ही हैं। जो आपको साथ जो छात्र जीवन में क्या क्या कठिनाइयां होती है, क्या क्या परेशानियां होती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये सारे चीज अपना जीवनी लिखना है तो आप लोग संस्कृत अगर हिंदी में लिखने के लिए कहा जाए तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आपको संस्कृत में 7 लाइन लिखना होगा। ओके, जब भी लिखना होगा तो आपको 7 लाइन लिखना होगा, जो कि छात्र का निर्माण की बात कर रहा है, राष्ट्रीय निर्माण छात्र जीवन महत्व के बारे में। चलिए तो हम इसको पहले लिखेंगे, कहेंगे कि राष्ट्र निर्माण, है ना, राष्ट्र निर्माण मतलब जो हमारे राष्ट्र है, हमारे देश है, उसको निर्माण करने के लिए एक छात्र का ही होना चाहिए। कह रहा है ना, राष्ट्र निर्माण छात्र नामा प्रथम भूमिका बरोती, मतलब हमारे जो राष्ट्र को चलाने के लिए एक छात्र होना ही चाहिए, छात्र ही राष्ट्र को चलाएंगे, है ना। अगर तेना सहयोग न विकसित कार्य वर्धित, मतलब जो हमारे विकास का काम होगा वो छात्र ही कर सकते हैं, पढ़े लिखे ही छात्र करेंगे। उसके बाद करा विद्या छात्र नामक कर्तव्य, है ना, कर्तव्य विषाणु, मतलब जो विद्यार्थी जो छात्र होते हैं वो विद्या का क्या करते हैं, छात्र नामक कर्तव्य विषणित शिक्षित होते हैं, क्या होते हैं, शिक्षित। विद्या धन में गरी सती होती है, क्या होता है, विद्या का धन होनी चाहिए, गृहती होनी चाहिए, भावती, है ना। विद्या ज्ञानम, मतलब विद्या का ज्ञान होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, विद्या का ज्ञान होनी चाहिए। और कह रहा है अपि वर्धतम वैद्य अनुधा अध्ययन विषय, मतलब किसी विषय पर एक अध्ययन होनी चाहिए। हर एक विषय की बात करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसको हर एक चीज का नॉलेज होनी चाहिए एक छात्र जीवन के लिए, है ना। अपि कथा, है ना, अपि कथा पश्चात देशमुक्त अनुशासन, मतलब छात्रों को अनुशासन में ही रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। अपि अभिवेक अतः छात्र अनुशासित प्रवृत्ति होनी चाहिए, जो छात्र होते हैं एक अनुशासित प्रवृत्ति के होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए, एक अनुशासन प्रवृत्ति की होनी चाहिए।
चलिए नेक्स्ट है मेरा अस्मत् प्रिय कवि। अब प्रिय कवि की बात कहा जा रहा तो प्रिय कवि में हम लिखेंगे, अगर बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपको कोई प्रिय कवि कोई और है, कालिदास हो गया, जिसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर हो गया, बहुत सारे सुमंत्रानंद पंत हो गए, तो ये हिंदी का लेखक है, ये सारे चीज क्या है हिंदी का। लेकिन हमको यहाँ संस्कृत में लिखना है तो संस्कृत के ही बारे में लिखेंगे, तो कालिदास हो गए, बहुत सारे ऐसा कवि है उनके बारे में आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो अगर हम बात करते हैं प्रिय कवि, तो हम संस्कृत की बात कर रहा तो संस्कृत में लिखेंगे कि महाकवि, है ना, महाकवि कालिदासा न केवल संस्कृत साहित्य अपितु विश्व साहित्य। मतलब कहने का अर्थ है कि कालिदास थे जो संस्कृति साहित्य के तो क्या थे, कवि थे ही, लेकिन विश्व साहित्य का भी कवि थे, सर्वश्रेष्ठ कवि थे। क्या करा, सर्वश्रेष्ठ कवि असिता, मतलब सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कौन थे, तो कालिदास। यहाँ पे कहा देखिए, भारतीय महापुरुष कवि सेतु सम्मेलन कवि कुलगुरु, मतलब जो कवि का जो भारत में जो कवि का सम्मेलन हुआ था उसमें समालोचन केसु करने का मतलब है कि जो कालिदास भारतीय कवि केसु सम्मेलन में कवि गुरुकुल के रूप में इतिहास वेदन वंदनित किए थे। यति वीरेंद्रम वंदनेहम व्रता। उसके बाद कह रहा महान कवि नाटककार असितम, मतलब जो कालिदास थे एक महान कवि के साथ साथ एक नाटककार भी थे। क्या थे, एक नाटककार भी थे। चलिए उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पे है अभिज्ञान शकुंतला, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य विशाल, है ना, विश्व विख्यात व्यक्ति सौंदर्य वर्णन काव्याविभाव च महाकवि कालिदासा अद्यपि अभिप्रातम व्रत। मतलब कहने का अर्थ ये है इसका कि जो कवि कालिदास थे, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश है, इस सारे चीजों को क्या किए थे, लिखे थे। कौन, तो कालिदास ने ही लिखे थे। तो ये सारे सवाल आप लोगों को ऐसे अगर बोला जाए कालिदास के बारे में तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग आसानी से इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं अपने ग्राम, है ना। यहाँ पे ग्राम की बात कहा जा रहा है। जब हम अपने ग्राम के बारे में निबंध लिखते हैं तो ग्राम के बारे में आप लोग सभी को पता, ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र से सभी बच्चे जुड़े होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में लिखना होगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे मम ग्राम आदर्श ग्राम, मतलब जो हमारा गांव है एक आदर्श गांव है। कैसा गांव है, एक हमारा जो गांव है, हमारा गांव एक आदर्श गांव है। अस्तित्व मतलब है तंत्र पंचशिला गृहिणी संति, आधुनिक परिवर्तन काल के आए, है ना। मतलब जो हमारा ग्राम है एक आधुनिक प्रवृत्ति का गांव है ना। यहाँ पे करा गृहपति परिवर्तिता सज्जा अभिभावक ग्रामवासियों 14 दृष्टा, है ना, मतलब 14 दृष्टता तंत्र सर्वा मिथली बसंती, मतलब जो हमारे 14 दशक तंत्र का मिलती बस्ती है। मतलब 14 गांव का एक बस्ती है, या 14 गांव की बोली या जो 14 जो भी है ना, कि 14 समाजों की 14 गांव की एक बस्ती है, मिलन बस्ती है ना। मतलब कि हमारे आसपास है वहां पे 14 ग्राम बसते हैं। क्रमम ग्राम है एक प्राथमिका, एक मध्य, एक उच्च विद्यालय संति, मतलब हमारे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, एक मध्य विद्यालय है, एक उच्च विद्यालय भी है हमारे गांव में। हमारे गांव एक आदर्श गांव तो है, उसके साथ साथ हमारे समाज को भी अच्छी तरह से, और उसके बाद क्या है कि हमारे गांव वासियों एक 14 गांव की है। चलिए उसके बाद कह रहा है एक प्राथमिक विद्यालय है और एक मध्य विद्यालय भी है। उसके बाद कह रहा है एक उच्च विद्यालय संतु केसु, यहाँ पे बालिका एवं बालिका सबता पठंती, मतलब यहाँ एक बालिका और बालिकाएं के सारे के दोनों को अलग अलग क्या है यहाँ पे स्कूलें हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर बोला जा रहा है कि 7 लाइन या निबंध बोला जाएगा तो 7 लाइन निबंध में लिखेंगे तब जाके आपको नंबर मिलेगी। तो लिखेंगे
कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्मे बिहारा राज्य सिवाना मंडलीगत जीरादेही, है ना। उनका जो जन्म हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, उनको बिहार में ही जन्म हुआ था। बिहार के किस जिला की अगर हम बात करते हैं तो ये सिवान जिला को मंडली में हुआ था, है ना। यहाँ पे करा नामी ग्रामा, है ना, यहाँ पे करा नामी ग्रामा असंभव, मतलब उनका गांव का नाम था नामी, है ना। सह बलदेवा में भी, सह बलदेवा में भी अस्ति, मतलब उनका जो, उसके बाद करा अयन गणतंत्र भारतीय प्रथम राष्ट्रपति अस्ति, मतलब वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। वो बिहार के साथ साथ ही वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। उसके बाद करा सह देश रत्न यति उद्यमी विभूषित, मतलब उनको भारत देश, है ना, भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। उसके बाद क्या है, यह 10 वर्ष यथा भारत से प्रथम राष्ट्रपति अस्तित्व, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वह क्या कह रहे थे, उसके बाद कह रहा तस्य सदाचार देशभक्ति सत्यवंशम प्रशासनिक अनुकरणीय आय मनसब बचत करनी महापुरुष अस्ति, मतलब वो कह रहा है कि सच्चा देशभक्त थे, सदा दृष्टा मतलब सदा सच, और प्रशासनिक अनुकर्मिक और अन्न से बचत करनी महापुरुष थे। ये एक अच्छे महापुरुष भी थे। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा विज्ञान, है ना, विज्ञानम। तो विज्ञान के बारे में अगर आपको संस्कृत में अनुवाद बोला जाएगा तो ये भी आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे आसानी से। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि संप्रति वैज्ञानिक युग में, है ना, जो हमारे संपूर्ण वैज्ञानिक युग है, विज्ञान के बारे में बोला जाएगा तो लिखेंगे संपत्ति वैज्ञानिक, है ना, लिखेंगे कि संपूर्ण वैज्ञानिक युग अस्ति, हमारा जो विज्ञान है वो क्या है, संपूर्ण वैज्ञानिक युग है। अभी क्या है, वैज्ञानिक युग, वैज्ञानिक चमत्कार कोपी गणी युक्ति न संवेदती वायुयान रेल यान वह क्षण एवं काले देशांतर युग शकुन अवकाशक। कहने का ये अर्थ है कि हमारे संपूर्ण वैज्ञानिक युग है अभी, उसके बाद विज्ञान चमत्कार होती है, गति एवं समर्थी वायुयान जो हमारे हवाई जहाज चल रहे हैं, रेल यान मतलब रेलगाड़ी चल रही है, क्षण एवं काले देशांतरगत अवकाशक, है ना, जो अभी हमारे देश में चल रहा है। अगर बात करते हैं हवाई जहाज का, हवाई जहाज चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, जितना भी टेक्निकल चीज चल रही है, तो ये क्या है, एक विज्ञान का देन है। ये किसका देन है, एक विज्ञान का ही देन है। गृह स्थित तत्व एवं लोक तस्य समाचार सेतु केंद्र, अगर हम बात करते हैं तो अभी हम आप लोगों को मान लीजिए कि अभी पढ़ा रहे हैं डिजिटल के माध्यम से, है ना, डिजिटल इंडिया के माध्यम से, तो ये भी एक क्या है, एक वैज्ञानिक युग ही है। इसको हम क्या बोला जाएंगे, इसको अगर हम बोलेंगे आमतौर पे तो इसको हम वैज्ञानिक युग ही मानेंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं, जैसे देखिए समाचार सुनते हैं यूट्यूब पे, मोबाइल पे, टीवी पे, टेलीविजन पे, ये सारी चीज क्या है, वैज्ञानिक युग बोला ही जाएगा इसको, है ना। चलिए उसके बाद क्या है, दूरदर्शन देशांतर भाषण श्रोता वक्ता, मतलब जो देश में दूरदर्शन सुनते हैं, देशांतर भाषण सुनते हैं, वक्ता मतलब होता है बोलना, है ना। इसके बाद यहाँ पे है दुरुस्त मानी शुल्कनम विद्युत बेल, मतलब विद्युत का अभी हम बिजली जो उत्पादन कर रहे हैं एक वैज्ञानिक युग से ही कर रहे हैं, है ना। उसके बाद कर अस्मकम ग्रीष्मम, है ना, चाह रक्षति वर्तमान काला विज्ञान चमत्कारा अस्तित्व अपीव्रता, मतलब अभी जो हम जब जो जी रहे हैं जीवन वो वैज्ञानिक युग में ही जी रहे हैं। किस युग में जी रहे हैं, तो हम वैज्ञानिक युग में ही जी रहे हैं। तो चलिए ये सारे सवाल आपको हम 6 गो आप लोगों को करा दिए, तो यहाँ से जब भी आपको एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसको आराम से कॉपी में नोट डाउन करेंगे, अच्छे से लिखेंगे और 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखेंगे। सारे बच्चों एक कमेंट जरूर करेंगे और एक लाइक भी करते जाइएगा, और सभी बच्चों अपने अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा वहाँ शेयर भी कर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में। तब तक आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और एग्जाम का तैयारी जोर तोर से करते रहिए।
तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।